प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अपने दुश्मनों को चौतरफा जवाब दे रहा है। घुसपैठियों पर आगे भी ऐसे ही प्रहार किए जाएंगे। पीएम मोदी ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। भीषण युद्ध की आशंका मंडरा रही है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत भी पलटवार कर रहा है। बेहिसाब फायरिंग के बीच एलओसी पर पाकिस्तान ने फाइटर जेट उड़ाए हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में 7 घंटे की मैराथन मीटिंग में पाकिस्तानी सरकार और सेना ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया और फिर रात में ही पाकिस्तानी फाइटर जेट सरहद पर पहुंच गए। क्या आधी रात को पाकिस्तान की कायर फौज भारत पर हमला करने वाली थी? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 5वीं बार युद्ध होते होते रह गया? क्या चीन के आदेश पर पाकिस्तान ने भारत पर हमले का प्लान बना लिया है? जंगी आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान पहुंच गए। घनघोर अंधेरे में फाइटर जेट्स फड़फड़ा रहे थे। दुश्मन मुल्क के लड़ाकू विमान को मटियामेट करने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर भी बमवर्षक विमान लेकर सरहद पर पहुंच गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई और आधी रात को युद्ध की शुरुआत होते होते रह गई। फिलहाल जंग टल गई, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं ये सिर्फ तात्कालिक शांति है सरहद पर। 29 नवंबर की आधी रात को पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फाइटर जेट लेकर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक दुश्मन सेना पुंछ जिले में सरहद पर बमवर्षक विमान उड़ा रही थी। बताया जा रहा है कि युद्ध की आशंकाओं को स्थायी आकार देने के लिए चीनी मार्का फाइटर जेट लेकर पाकिस्तानी सेना सरहद पर आई। हालांकि ओपन सोर्स D31 ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की आहट पाते ही हिंदुस्तानी बमवर्षक विमानों ने दहाड़ लगाई और फिर दुश्मन सेना सरहद से 9-2-11 हो गई। दावा किया जा रहा है कि अंबाला एयरबेस से भारतीय फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी थी। तो सवाल उठता है, क्या सरहद पर राफेल पहुंच चुका था पाकिस्तानी मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए? पाकिस्तान के जंगी मंसूबों को देखते हुए भारत पहले से ही तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान फाइटर जेट्स उड़ाने से पहले ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। और भारत जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान पर, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत की आशंका पहले से ही थी। राफेल के खदेड़ने पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स दुम दबाकर भाग गए, लेकिन फिर से एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। हवा में फाइटर जेट उड़ रहे थे तो पहाड़ियों की ओट से पाकिस्तान की कायर फौज गोलियां बरसा रही थी। शांति समझौते की सहमति को लगातार गोलियों से छलनी किया जा रहा है। ये दोनों दृश्य पाकिस्तान के नापाक इरादों का प्रमाण है। सीज फायर उल्लंघन के बीच जंगी विमानों की ये गश्ती ड्रैगन के गुलाम पाकिस्तानियों की प्रपंची सरकार और सेना की साजिश के साक्ष्य है। पाकिस्तान की इस हरकत को यूं ही नहीं जंगी चश्मे से देखा जा रहा है, बल्कि 29 नवंबर की रात को पाकिस्तानी सेना फाइटर जेट लेकर एलओसी पर पहुंची थी और ठीक उसी रात पाकिस्तानी सेना और सरकार ने बैठक की थी। पहली बार आईएसआई के दफ्तर में इमरान खान पहुंचे थे। बैठक में सिर्फ 3 सियासी शख्सियत शामिल थी, जिसमें से एक खुद प्रधानमंत्री इमरान खान थे, दूसरे उनके लेफ्टिनेंट असद उमर और तीसरा शख्स था पाकिस्तान का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के चीफ मौजूद थे। इमरान खान ने इसको चेयर किया है। एक बहुत बड़ा वक्त था जिसमें जितने भी जो इमरान खान समेत जो वजीर खारजा हैं वो इसमें जो है शामिल थे। असद उमर जो है वो इसमें शामिल थे और सर्विसेज चीफ जो हैं वो इसमें खुद मौजूद थे। ये बैठक करीब 7 घंटे चली। बताया जा रहा है इसी बैठक में भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पाकिस्तान में जानकार बताते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है। यूं ही ये बैठक नहीं बुलाई थी पाकिस्तानी सेना और सरकार ने।
अंतर्राष्ट्रीय आका चीन के जबरदस्त दबाव के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया और फिर आधी रात को एलओसी पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भेज दिए। जिस बात को पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना खारिज करती रही है, उसे मीडिया ने गलती से कबूल लिया है। जाहिर है कि एलओसी पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का आना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि चाइनीज साजिश का हिस्सा है। दरअसल गलवान में पिटने के बाद से ही चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है और पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। साथ ही एलएसी के बजाय एलओसी पर युद्ध की शुरुआत करना चाहता है। और चीन के दबाव में पाकिस्तानी आर्मी जंग में कूदने के लिए मजबूर है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर जनवरी में ही पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कर सकता है। सेना को अलर्ट पर रखकर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। अब जरा समझिए कि ड्रैगन के दम पर कूद रहा पाकिस्तान आर पार की लड़ाई में भारत के सामने कहां टिकता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। उसके पास 31 लड़ाकू दस्ते हैं। एक लड़ाकू दस्ते में 17 से 18 जेट होते हैं, जबकि पाकिस्तान अपने पास 20 लड़ाकू दस्ते होने का दावा करता है। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर विमान है, जबकि भारत के पास राफेल, सुखोई और मिराज जैसे शक्तिशाली विमान है। भारत के सामने ना ही आसमान में पाकिस्तान टिकता है और ना ही जमीन पर। इसके बावजूद चीन की शह पर भारत से टकराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में जंगी तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान देश को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। 29 नवंबर की रात में इसी का ट्रेलर दिखा है। हालांकि भारतीय जांबाज जमीन से आसमान तक जोरदार पलटवार करने में सक्षम है और पूरी तैयारी के साथ है।